जय जोहार, नमस्कार। मैं मेघा रानी यादव और आप देख रहे हैं वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया। आइए उन खबरों पर नजर दौड़ाते हैं जो प्रदेश में बटोर रही हैं सुर्खियां। खबरें तड़फड़ 36 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 12 वर्ष देश के जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्णकाल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बनाया, बल्कि उन्हें भारत के विकास का सक्रिय सहभागी बनाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 12 जून से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान वे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने, वस्त्र एवं हस्तशिल्प क्षेत्र की गतिविधियों की समीक्षा करने तथा विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेने आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर भाजपा संगठन और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज का यह प्रवास संगठनात्मक, प्रशासनिक एवं जनसंपर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। वे प्रदेश के वस्त्र, हस्तशिल्प एवं सिल्क क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति और संभावनाओं की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कसावट और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य भर में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 28 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों एवं प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पुनर्संरचना, विभागीय कार्यों में गति लाने, शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिलों में प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। आदेश के बाद राज्य के शिक्षा प्रशासन में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और तपिश के कारण राज्य सरकार स्कूली बच्चों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को आगे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि मौसम के मिजाज में जल्द सुधार नहीं होता है तो 16 जून से स्कूल खुलने की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं मौसम का मिजाज गर्म बना हुआ है, जिस वजह से जल्द इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश FTC की अदालत ने एक ट्यूशन शिक्षक को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। लगभग 8 माह तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गोकुल नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। मूल रूप से बिहार के मोतिहारी जिले के जिहुली निवासी नरेंद्र कुमार उर्फ नरेंद्र शर्मा उर्फ नागेंद्र अपने निवास पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। अवैध डीजल पेट्रोल के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, टैंकर सहित लाखों का मशरूका जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। कान्हा ढाबा के पीछे EP रोलिंग मिल के पास दी गई दबिश। कुल 14,000 लीटर अवैध ईंधनों, पेट्रोल, डीजल का जखीरा बरामद। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 35 लाख रुपए थी। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना कबीर नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। SCCL क्षेत्र की प्रमुख श्रमिक संस्था एवं भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक से संबंध साउथ ईस्टर्न कोयला मजदूर कांग्रेस के त्रिवार्षिक चुनाव में गोपाल नारायण सिंह अध्यक्ष तथा प्रीतम नाथ पाठक महामंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। गोपाल नारायण सिंह संगठन के अध्यक्ष के रूप में लगातार 6ठी बार चुने गए हैं। कोरबा में संपन्न हुए चुनाव की प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी गणपत चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। चुनाव कार्य में नवल पंडित एवं AR जिनस ने सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में सहयोग किया। नामांकन की एवं अन्य औपचारिकताओं के बाद दोनों पदाधिकारियों को आगामी 3 वर्षों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
खेत, तालाब और मंदिर के आसपास छुपा कर रखी गई लाखों रुपए की अवैध लकड़ियों का आखिरकार वन विभाग ने पर्दाफाश कर दिया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने स्निफर डॉग की मदद से एक एक ठिकाना खंगाला और भारी मात्रा में सागौन, साल और बीजा की लकड़ियां जब्त की। कार्यवाही के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोरबा जिले के कटघोरा नगर क्षेत्र के एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम में रखे पटाखों तक पहुंचते ही लगातार तेज धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठ रही थी और कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। पटाखों के विस्फोट शुरू होते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल एहतियात कदम उठाते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सलाह दी। दमकल कर्मियों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ऑपरेशन आघात के तहत नकली शराब के संगठित नेटवर्क पर रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। धनागर गांव में हुए बड़े खुलासे के बाद फरार चल रहे आरोपी सुभाष पटेल को पुलिस ने जोरापाल स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर शराब में स्पिरिट मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाता था। इसके बाद नकली होलोग्राम और फर्जी लेबल लगाकर शराब को असली ब्रांड की तरह तैयार किया जाता था और कोचियों के माध्यम से बाजार में बेचा जाता था। थाना प्रभारी पामगढ़ सावन कुमार सारथी द्वारा ग्राम पंचायत बड़ेसार में पहुंचकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को सुरक्षा, कानून एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना रहा। महिला कमांडो टीम का गठन। अभियान के दौरान महिला कमांडो टीम का गठन किया गया। टीम की महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी की पहचान एवं सतर्कता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कोरबा तहत ग्राम तुर्री कटरा में हाथियों ने मचाया उत्पात। कोरबा जिले के कटघोरा व कोरबा वन मंडल में इन दिनों 66 की संख्या में हाथी विचरण कर रहे हैं, जिनमें से 18 हाथी कटघोरा के जटका रेंज के जटका व परिसर में सक्रिय हैं, जबकि 18 हाथी कोरबा के करतला रेंज अंतर्गत कोई व बोड़ा झाप नोनबिर्रा के जंगल में मौजूद हैं और ग्राम कोई में मौजूद 10 हाथी पहाड़ पर घूम रहे हैं। वहीं ग्राम बोड़ा झाप नोनबिर्रा में 8 हाथियों के दल ने आने से पहले रास्ते में ग्राम तुर्री कटरा में स्थित ग्रामीणों के अमरैया बाड़ी में प्रवेश कर वहां लगे आम के पेड़ों को उत्पात मचाते हुए तहस नहस कर दिया। कोरबा पुलिस के सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले का खुलासा करते हुए 2 कथित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी किए गए लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य माल मशरूका की 100% बरामदी भी कर ली है। इस कार्रवाई में नगर निरीक्षक MB पटेल के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक वासुदेव आदित्य, भूपेंद्र लहरे तथा आरक्षक चंद्रकांत गुप्ता, रामविलास, रमेंद्र वर्मन एवं चंद्र प्रकाश तंवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम सेंदुरस में हुए सनसनीखेज पति पत्नी दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इन्हीं आरोपियों ने जून 2024 में ग्राम मुक्ता में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने लूट के सोने के आभूषण खरीदने वाले एक सराफा व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। जिला में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कोरबा पुलिस ने विशेष मुसाफिर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में संचालित इस अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में किराए के मकानों, लॉज, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों पर ठहरे बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। कोरबा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन और निगरानी की यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने राम मंदिर कर्मकांड चबूतरा के पास हुई मारपीट की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विधि से संघर्षरत बालक सहित 3 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। बिहार के चर्चित गैंगरेप, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट मामले में वर्षों से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को रायपुर ग्रामीण पुलिस और बिहार के जहानाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में अपनी पहचान छिपाकर एक निजी स्टील कंपनी में नौकरी कर रहा था और लंबे समय से कानून की नजरों से बचता फिर रहा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय यादव के रूप में हुई है। कोरबा वित्तीय वर्ष दूसरे माह मई में कोयला उत्पादन टारगेट से एससीएल की मेगा परियोजना गेवरा व कुसमुंडा पीछे रह गई। माह के टारगेट को दीपका एरिया ने 100% हासिल किया है। मेगा परियोजनाओं के कम उत्पादन का असर एससीएल के प्रदर्शन पर भी पड़ा है। माह में लक्ष्य के मुकाबले लगभग 3 मिलियन टन कम उत्पादन दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष में एससीएल को 195 मिलियन टन कोयला उत्पादन का टारगेट दिया गया है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन कोरबा जिले की खदानों से किया जाना है। वित्तीय वर्ष में कुसमुंडा को 39, गेवरा को 59 व दीपका को 40 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य मिला हुआ है। कोरबा जिलांतर्गत बालको लेमरू मुख्य मार्ग स्थित टाइगर पॉइंट क्षेत्र में एक युवक का शव गहरी खाई में मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान नवनीत सिंह के रूप में किए जाने की चर्चा है। वह कोरबा के एक अधिवक्ता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार नवनीत सिंह 2 जून की रात घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटे थे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में एक ही घर के भीतर महिला और पुरुष की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यह पूरा मामला खुड़िया वन क्षेत्र के पटपरहा गांव का है, जहां एक कच्चे मकान के भीतर दोनों शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने किसी कारणवश आत्मघाती कदम उठाया है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। नृत्य धाम कला समिति द्वारा आयोजित सूर्योत्थान महोत्सव 2026 का आयोजन दार्जिलिंग में संपन्न हुआ। सांस्कृतिक आयोजन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। महोत्सव में कोरबा जिला की उभरती हुई प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना अश्विका साव ने अपनी मनमोहक व प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शकों और निर्णायकों का दिल जीत लिया। अपनी उत्कृष्ट नृत्य प्रतिभा के बल पर उन्होंने जूनियर कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र व प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल CGVSE ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। मंडल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 8 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक तथा 10वीं की परीक्षाएं 9 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र स्थित अंबे टिकरा पुल पर एक युवक के नदी में कूदने के बाद लापता होने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ वीडियो बना रहा था। इसी दौरान उसने पुल से नदी में छलांग लगा दी। पानी में कूदने के बाद वह दोबारा ऊपर नहीं आया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपने आप को अपडेट रखने के लिए देखते रहे वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया का तड़फड़ 36 खबरें। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।